नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए, जो कि एक जाने माने गांधीवादी और विचारक लेखक हैं। पिछले एक वीडियो में उन्होंने बात की थी मुस्लिम लीग की डिमांड और बंटवारे पर, और वहाँ पर हमारा जो रोशनी थी या जो देख थी वो थी कि विभाजन के बारे में जो देश के प्रमुख नेता थे, या दूसरे शब्दों में लीडरशिप, उनके विचार, उससे संबंधित एक मेरा अगला प्रश्न प्रशांत जी ये है कि आज़ादी से कई वर्ष पहले ये दिखने लगा था कि भारत स्वतंत्र होने वाला है, उसकी तारीख निश्चित नहीं थी। तो और बापू के जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, दोनों के बीच में नज़दीकी लाने के बारे में भी देश के लोगों को पता था। तो क्या कारण है कि जन साधारण ने विभाजन को स्वीकार किया? तो लीडरशिप के बारे में तो हमने समझ लिया कि माउंटबेटन और नेहरू जी और पटेल थे, और आपने ये भी बताया कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा को खुली छूट मिल गई थी। लेकिन वो जनता, जन साधारण, जिसके बारे में गांधी जी 42 में आशावान थे कि चौरी चौरा के बाद अब वो लोग, उनमें इतनी जागरूकता, इतनी समझ आ गई है, तो क्या वो पब्लिक की पल्स, उनकी नाड़ी क्या थी विभाजन के बारे में? देखिए, ऐसा तो नहीं था जी कि सिर्फ गांधी जी ही थे जो भारत में काम कर रहे थे। जी, बहुत सारी ताकतें काम कर रही थी, उसमें कांग्रेस और गांधी की भी एक ताकत थी जी, शायद सबसे बड़ी ताकत होगी, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरे जो लोग काम कर रहे थे और गांधी की दिशा से उल्टी दिशा में काम कर रहे थे, वो भी थे और उनका भी काम चल रहा था। जब अगर मैं हिंदू महासभा कहता हूँ या मैं मुस्लिम लीग कहता हूँ, तो ये सब गांधी से बिल्कुल उल्टी दिशा में समाज को ले जाने वाली ताकतें हैं, जो भी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जनता जो है वो अपने आप में कोई ऐसी पहचान है जो एक ही तरह से पहचानी जा सकती है, ऐसा नहीं है। जनता के बीच में बहुत सारे तत्व काम करते रहते हैं। इसीलिए जब विभाजन का समय आया और देश के सामने विभाजन का एक प्रस्ताव आया, तो कौन था जो देश के जनमत को, जनता को प्रभावित कर रहा था? तो कांग्रेस थी, जो मोटे तौर पे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट कर रही थी। मुस्लिम लीग थी, जो मोटे तौर पर मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रही थी। हिंदू महासभा थी, जो मोटे तौर पे हिंदू समाज को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये जो दो ताकतें थीं, ये तो शुरू से ही मानती थी कि गांधी जी की लाइन गलत है जी, क्योंकि सहमत नहीं थे, उससे सहमत नहीं। सबसे पहले सावरकर ने ही ये बात उठाई थी कि भाई ये दो राष्ट्र हैं, एक देश के भीतर दो राष्ट्र नहीं रह सकते हैं, और बाद में जिन्ना ने उसको बिल्कुल इंडोर्स किया। तो जिन्ना और हिंदू महासभा एकदम एक ही लाइन पर चल रहे हैं कि दो राष्ट्र हैं, इनको साथ नहीं रहना चाहिए। तो देश को एक दूसरे तरह की अल्टरनेटिव की तरफ ले जाने वाली जो ताकतें थीं, उसमें सिर्फ गांधी जी अकेले पड़ते थे। ये सब अपनी अपनी। तो इसीलिए जनता ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं, जनता को विकल्पहीन बना दिया गया। जनता तो तभी सोच पाती है जब उसके सामने अल्टरनेटिव्स होते हैं। आपने अहिंसा का एक अल्टरनेटिव दिया जनता को, तो जनता ने धीरे 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 उसको समझना शुरू किया और बड़े बड़े बहादुरी के कारनामे किए अहिंसा के रास्ते। लेकिन अगर वो विकल्प होता ही नहीं जनता के सामने, तब तो जो ट्रेडिशनल हिंसा का विकल्प था, उसी विकल्प पर जनता जाती है। उसी तरह से विभाजन नहीं करने की ताकतें भी हैं जी, और वो इफेक्टिव हैं। ये जनता को मिला ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। एक ताकत कह रही थी हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, एक ताकत कह रही थी नहीं मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, और एक ताकत कांग्रेस की कह रही थी ले दे करके कुछ रास्ता निकाल के आज़ादी पा लेनी चाहिए। और गांधी जी कह रहे हैं कि आज़ादी का मतलब ही है हम लोग एक होकर के इसमें से निकलें, तभी आज़ादी है। तो इसीलिए जनता ने विभाजन स्वीकार किया, ये बहुत सच नहीं है। जनता को विकल्पहीन कर दिया गया, तो जनता उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। इसीलिए दूसरा रास्ता रखने की कोशिश गांधी जी बार बार करते हैं,
जो मैंने आपसे कहा कि विभाजन को ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने शुरू की, वो इसीलिए कि कोई नया विकल्प तो लोगों के सामने जाए, उतना मौका नहीं मिला। इसमें मैं आपके सामने एक और बात कहना चाहता हूँ और उस पर आपका विचार जानना चाहूँगा कि जब वास्तव में अनंतो गत्वा विभाजन हुआ और उस समय ये इतनी ट्रेन आई और लोग छोड़ करके अपना एकदम से भागे, तो वो लोग आखिर तक रुके रहे थे, चाहे वो सरहद के इस ओर हों या दूसरी ओर हों, कि शायद उनमें कुछ आशा की किरण थी कि नहीं होगा, नहीं तो काफ़ी पहले आ जाते, उन्हें इस तरह से भागने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो भी ऐसा लगता है कि उनको कुछ उम्मीद थी, कुछ आशा की किरण थी कि शायद पार्टीशन ना हो। मैं उसको इस तरह से भी कहता हूँ कि किसी ने भी मुस्लिम लीग को मानने वाले मुसलमानों ने भी नहीं माना था जी। कि विभाजन का मतलब हमको अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। जी। सबने माना था कि होगा, हम तो जहाँ रहते हैं सदियों से रहते हैं, यहीं रहेंगे। यहाँ तक ये बात है, बड़ी दिलचस्प बात भी है और बड़ी करुण बात भी है कि विभाजन हो गया, जिन्ना वहाँ चले गए जी। और उनका जो बंगला है वो बम्बई में रह गया, जी। जिस बंगले में उनकी जान बचती है। जी। तो वो जवाहरलाल को कहते हैं कि वो बंगला मेरा रहने देना, मैं आकर रहूँगा वहाँ। जी। तो कहते हैं कि अरे तुम्हारा तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया, जी। अब तुम भारत में आकर नहीं रह सकते हो। कहते हैं ऐसा कैसे होगा, मेरा बंगला है वहाँ। यानी उस जिन्ना को भी इस बात की कल्पना नहीं है कि भाई ये एक तुम दिन वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल निकल रहे हो यहाँ से। जी। ये सोच रहे थे कोई बच्चों का खेल हो रहा है। जी। इसीलिए जब इतना बड़ा दंगा छिड़ा जी। और इतने लोग मारे गए, आबादी इधर से उधर गई, तो जिन्ना ने कहा कि ये क्या हो गया है, ये तो कल्पना ही नहीं की थी मैंने, कैसा हो सकता है, ये तो ब्लंडर हो गया। यानी इस घटना का क्या असर होगा, ये गांधी के अलावा किसी को अंदाज ही नहीं था कि होगा क्या इसमें से। गांधी देख रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि वो जुरू विद्रोह में दक्षिण अफ्रीका में ये देख चुके थे कि जातीय संघर्ष होता है तो कहाँ तक बात जाती है, और ये तो इतने बड़े पैमाने पर होना। जिन्ना ने भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने खुद ही कहा कि ये तो ब्लंडर हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन अब उसको वापस करना आदमी के बस का नहीं था। बहुत ठीक बात है और हम सबको ये सोचने के लिए, समझने के लिए पर्याप्त होगी। इसी तरह हमारी बातचीत जारी रहेगी, देखते रहिए।